हेलो एवरीवन, अमेजिंग पूजा पेरेंटिंग में आपका फिर से स्वागत है। तो आज का जो वीडियो है ये रिक्वेस्टिंग वीडियो है एक्चुअली कि मेरे एक सब्सक्राइबर है, उनके एक बेटा है 3 साल 3 महीने का और दूसरा उनके बच्चा है एक जो 6 मंथ का है। तो उनके मन में इतना डाउट या इतनी वो डिप्रेशन में आ गई कि मैं अपने बड़े बच्चे पे ध्यान नहीं दे पा रही हूँ। तो मैं उन्हें कमेंट करके तो जवाब नहीं दे सकती हूँ, इतना लंबा अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर सकती हूँ। और वैसे ये प्रॉब्लम एक उन्हीं की नहीं, मुझे लगता है बहुत सी माताओं की ये प्रॉब्लम होती है। तो मैं सोचा इसी पे वीडियो बनाते हैं, हम इसी पर डिस्कस करते हैं। तो इसमें सबसे पहला जो पॉइंट आता है वो आता है कि आप मन में क्या सोचती हैं, ये मैटर करता है। अगर आप मन से अपने बच्चे को अवॉइड कर रही हैं, ध्यान नहीं दे रही हैं, तो आपकी गलती है, तो आप टेंशन करेंगी। जब आप मन से उस बच्चे को ध्यान देना चाहती हैं, लेकिन आपकी सिचुएशंस ऐसी हैं कि आप उतना ध्यान नहीं दे पाते हैं जितना कि आप चाहती हैं कि मैं अपने बच्चे पर दूं, तो इसमें आपकी कोई गलती ही नहीं है। ये तो परिस्थितियां ऐसी हैं, क्योंकि दूसरा बच्चा उस बड़े बच्चे से ज़्यादा आप पे डिपेंडेंट है, तो आपको उस पे ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा रादर देन बड़े बेटे पे। तो सबसे पहला पॉइंट तो यही आपका ख़त्म हो जाता है टेंशन का, कि आपकी कोई गलती नहीं है और ये सब माँओं के साथ होता है, आपके साथ आप अकेली नहीं हैं। कई मदर्स, आपका बेटा कम से कम 3 साढ़े 3 साल का तो है, कई मदर्स तो ऐसी होती हैं कि नेक्स्ट ईयर ही उनके दूसरा बच्चा हो जाता है, तो उनका तो एक बेटा खुद ही 1 डेढ़ साल का होता है मुश्किल से। तो उसको और फिर छोटे बच्चे को तो भी हैंडल करते हैं। इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ, ये सबको पता है, इसमें कोई टेंशन लेने की या डिप्रेशन में आने की ज़रूरत नहीं है। आप बहुत एक अच्छी माँ हैं, अपने बच्चे को अच्छी देना चाहती हैं, अच्छी सोच है आपकी, लेकिन उस सोच को नेगेटिव मत लीजिए। अब क्यों नहीं लीजिए, इसका भी कोई साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। अब दूसरा पॉइंट आप देखिए कि आप अभी, आपका दूसरा बच्चा है 6 मंथ का, आप उसे भी फीड करवाती हैं, तो शायद आपको या मुझे लग रहा है बहुत लोगों को ये बात नहीं पता है कि जब 9 महीने बच्चा पेट में होता है तो हम कहते हैं माँ को खुश रखो, उसका असर बच्चे पे आता है, कोई टेंशन मत लो, खूब अच्छा खाओ-पियो। लेकिन एक बहुत बड़ा मिथ हमारी सोसाइटी में है और अच्छी पढ़ी-लिखी माँओं को भी ये बात का नहीं पता है कि बच्चा होने के बाद भी जब तक मदर लैक्टेटिंग टाइम में होती, इट मीन्स कि जब बच्चा माँ का दूध पी रहा होता है, तब तक भी माँ की सोच, उसकी खान-पान, उसकी हर चीज़ उस बच्चे में सर्कुलेट होती हैं। इसलिए स्पेशली मदर्स को अवेयर रहना चाहिए कि जब तक वो बच्चे को दूध पिला रही हैं, फीड करवा रही हैं, एटलीस्ट 6 मंथ तक तो, और उससे ज़्यादा 8 या साल भर तक आप पिलाती हैं, तब तक आपको बहुत ज़्यादा अवेयर रहना होगा कि आप टेंशन ना करिए, फर्स्ट पॉइंट। दूसरी बात, अच्छी डाइट आप फॉलो करें और जो कैल्शियम, आयरन वगैरह जो कि डॉक्टर ने आपको पहले बताए थे, वो आप कंटिन्यू करें। हर डॉक्टर बताता है बच्चा डिलीवर करने के बाद भी, लेकिन हम लोग आलस कर जाते हैं। इनफैक्ट मैंने भी ऐसे ही किया था और उसके नुकसान मुझे हुए, मुझे पता है। इसलिए अब मैं सबको गाइड करती हूँ कि बर्थ के बाद भी, बच्चे के जन्म के बाद भी आप कैल्शियम, आयरन और जो भी मल्टीविटामिन्स डॉक्टर रिकमेंड करता है, आप ज़रूर लें। ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो बच्चे पे इफ़ेक्ट आता है, तो आप अभी इतना टेंशन लेंगी, बच्चे का वो करेंगी, तो आपके छोटे बच्चे में वो सब सर्कुलेट हो रहा है और जैसे-जैसे वो बड़ा होगा, वो बहुत जल्दी टेंशन करने लग जाएगा, परेशान हो जाएगा, चिड़चिड़ा होगा, वो आपके बिहेवियर में आपको दिखाई देगा और तब आपको नहीं पता चलेगा कि ये सब आपने ही उसे दिया है, अपने दूध के थ्रू। इसलिए सबसे पहले तो स्टॉप थिंकिंग, स्टॉप नेगेटिव थिंकिंग। बिल्कुल सोचना बंद कर दीजिए कि आपकी कोई गलती है, खुश रहिए। और बहुत से पॉइंट हैं अच्छे जिनको सोचकर आप बहुत खुश हो सकती हैं। आपकी सिचुएशन में नेगेटिविटी नहीं है, पॉजिटिव पॉइंट्स भी बहुत सारे हैं, मैं भी आपको आगे बताऊँगी। वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखना, क्योंकि मेरे वीडियोज़ मोस्टली मिड से लेके एंड में ज़्यादा प्रोडक्टिव होते हैं, बहुत अच्छी-अच्छी जानकारियाँ उसमें होती हैं। तो आप एंड तक ज़रूर देखें। आप नेगेटिव सोचना बंद करें, अच्छा सोचें। और आप अगर परेशान रहेगी तो उसका इफ़ेक्ट बड़े बच्चे पर भी आएगा, क्योंकि हम परेशान होते हैं तो छोटी-छोटी सिचुएशन में हमें गुस्सा आने लग जाता है। बड़ा बेटा भी छोटा ही है, अगर वो छोटी-मोटी कोई गलती भी करेगा तो हमें गुस्सा आ जाएगा, हम चिड़चिड़ा जाएँगे, तो वो सारा उस पे निकलेगा, तो वो भी उसके लिए अच्छा नहीं है। और क्योंकि ये सारी सोच आप अपने अंदर ही, आपकी ही थिंकिंग है, तो ये आपकी बॉडी को तो इफ़ेक्ट करेगी ही। इट मीन्स
आपकी एक सोच से आप तीनों इफ़ेक्ट हो रहे हैं। इसलिए आज अभी इसी वक़्त ही ये चीज़ बिल्कुल दिमाग से निकाल दीजिए कि आप अपने बड़े बच्चे पर ध्यान नहीं दे पा रही हैं। एंड थर्ड पॉइंट जो आता है, वो आता है कि हमें लगता है कि हम बड़े बच्चे पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, लेकिन बड़ा बच्चा भी 3.5 साल का होने आ गया है। वो एक मतलब एक इतनी एज ले ली है कि वो कुछ-कुछ काम अपने खुद कर सकता है। इससे वो जल्दी अपने काम करना सीखेगा क्योंकि आप दूसरे बच्चों में ऑक्यूपाइड हैं। क्योंकि अगर वो बच्चा नहीं होता छोटा, तो आप सारा ध्यान बड़े पे ही देती रहती और वो बहुत ज़्यादा दिन तक भी वो बड़ा नहीं हो पाता। बस हम अरे नहीं अभी तो छोटा है, अभी तो छोटा है, अभी तो छोटा है और हमारे बच्चे तो 50 साल के हो जाएँगे ना, तब भी हमारे लिए बच्चे ही रहेंगे, छोटे ही रहेंगे। इसलिए ये सोच हमें ही बदलनी है। जब मेरा दूसरा बेटा हुआ, तो मेरा जो बड़ा बेटा था वो 7 या साढ़े 7 साल का था, तो मुझे भी वो बहुत छोटा लगता था और मैं यही सोचती रहती थी कि अरे तो बहुत छोटा है, अरे मैं तो इस पे ध्यान नहीं देते पा रही हूँ। तो आप सोचिए, आप 3.5 साल के बच्चे के लिए सोच रही हैं और मैं 7.5 साल के बच्चे के लिए भी सोचता हूँ। हर माँ में ये प्रॉब्लम होती है। दूसरा बच्चा जब आता है तो उन्हें लगता है अरे पहले बच्चे को हम ये नहीं कर रहे, हम पहले ऐसे करते थे, क्योंकि तब हमारे पास वो अकेला होता था। अभी हमारे पास दूसरी ज़िम्मेदारी भी आ गई है जो कि उससे ज़्यादा राइट रखती है क्योंकि अभी वो बहुत छोटा है। इसलिए आप बिल्कुल मत दुखी होइए, बिल्कुल गिल्ट मन में मत पालिए कि आप कुछ गलत कर रही हैं या कुछ गलत हो रहा है आपके बच्चे के साथ में। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है कि बच्चा अभी आपके दूध पे नहीं रहता है, खाना खाने लग गया है, अपने आप खेल लेता है, चल लेता है और आपने तो शायद उसे प्री जो प्राइमरी स्कूल्स होते हैं उनमें भी क्लासेस में डाल दिया होगा या डालने वाली होंगी। तो बच्चा एक मतलब एक एवरेज बड़ा हो चुका है जो कि अपने छोटे-मोटे काम खुद कर सकता है। आप पे उतना ज़्यादा डिपेंडेंट नहीं है जितना कि छोटा बच्चा है। इसलिए अब उसको अपनी इतनी ज़रूरत नहीं है। अब हम जो उसके लिए करते हैं वो हमारा एक्स्ट्रा लाड होता है। नहीं, 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 हम उसके हर काम खुद करेंगे, जबकि वो खुद कर सकता है। थोड़ा परेशान होके ही सही, थोड़ा खुद कोशिश करके इससे उसकी लर्निंग पावर और स्ट्रॉन्ग होती है। अब उसे आपका साथ नहीं मिलेगा तो वो खुद एक्सप्लोर करेगा चीज़ों को। नहीं तो कुछ भी करने लगता, आप उसको पहले उसको हेल्प कर देती। नहीं, नहीं बेटा यहाँ मत जाओ, गिर जाओगे। अब वो खुद चलेगा, गिरेगा तो उसे पता चलेगा अरे यहाँ तो मैं गिर जाऊँगा। तो नेक्स्ट टाइम वो ध्यान रखेगा। और जो हम खुद गिरकर जो हम चीज़ें सीखते हैं अपने एक्सपीरियंसेस से, वो हमें ज़्यादा याद रहती है, बजाए कि कोई हमें उसके लिए समझाए। तो बड़ा बच्चा बल्कि आपके लिए बहुत अच्छी बात है कि बहुत सही तरह से ग्रो करेगा और उसका सही डेवलपमेंट होगा, जो कि बच्चे का होना चाहिए अपने आप। आजकल हम बैसाखी बन जाते हैं बच्चों की, क्योंकि 1 बच्चा होता है, 2 बच्चे होते हैं और हम बहुत-बहुत टाइम तक उनको इस तरह से बिल्कुल इन हैंड रखते हैं। नहीं, नहीं बेटा यहाँ मत जाओ, अरे गिर जाओगे, अरे ये खा लो, अच्छा ये नहीं खा रहे वो खा लो। तो हम बच्चे को सुधार या उसका लाड नहीं कर रहे, हम उसको बिगाड़ रहे होते हैं। तो आपके लिए तो अच्छी बात है कि आपका बड़ा बेटा सही परवरिश पाएगा और सही तरह से सीखेगा। ज़्यादा प्रॉब्लम्स में तो आप हैं ही उसके साथ में, तो अपने मन में बिल्कुल बोझ मत पालिए। अब मैं आपको बताती हूँ इसके प्लस पॉइंट्स क्या-क्या हैं कि आपके दोनों बच्चे साथ में हो रहे हैं। सबसे पहला जो पॉइंट है वो है कि बड़े बेटे के अधिकतर सामान जो हैं सारे छोटे बच्चे के काम आ जाएँगे। आपको एक्स्ट्रा कोई सामान लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बिस्तर हो, टॉयज़ हों, पॉटी हो, कुछ भी काफ़ी चीज़ें होती हैं बच्चों की, कपड़े, जूते, चप्पल, एक्स, वाई, ज़ेड, वो उसके छोटे के एज़ इट इज़ काम आ जाएँगे। सेकंड पॉइंट है कि अभी आप बड़े बच्चे की थोड़े टाइम पहले ही आपने उसका सब किया है, तो अब आपको छोटे बच्चे को हैंडल करने में सेकंड को प्रॉब्लम नहीं होगी। क्योंकि काफ़ी टाइम का गैप देने के बाद में फिर वो सारे काम करना थोड़ा हेडेक लगता है और एक हमारी एज भी थोड़ी ज़्यादा हो जाती है। एज फैक्टर भी आने लग जाते हैं। तो अभी आप उम्र में छोटी हैं, आप एक्टिव भी बहुत हैं, एनर्जी भी शरीर में है, तो आप अच्छे से दोनों बच्चों को सँभाल लेंगी, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। क्योंकि मैंने काफ़ी लेट किया था गैप के बाद में, तो एज फैक्टर था, जल्दी थक जाती थी, परेशान हो जाती थी और इतने साल छोड़े हो गए थे, तो फिर से बच्चे के साथ में, न्यू बॉर्न के साथ में वो सारा हैंडल करने में थोड़ी प्रॉब्लम हमको होती है। तो आपके साथ वो प्रॉब्लम नहीं होगी। पॉइंट है कि आप बहुत जल्दी फ्री हो जाएँगी। दोनों बच्चे साथ-साथ 2-3 साल के गैप से पलेंगे, तो एक उम्र के बाद में आप उन दोनों से फ्री होंगे और वो अपने आप अपनी स्टडीज़ और अपनी काम करते रहेंगे और आपको करने के लिए और बहुत सी चीज़ें मिल जाएगी। दोनों बच्चों में ज़्यादा एज गैप नहीं होगा, तो दोनों एक-दूसरे कंपनी को एन्जॉय करेंगे और उन्हें किसी तीसरे की ज़रूरत नहीं पड़ेगी फ्रेंड्स की, वो दोनों ही दोस्तों की जैसे रहेंगे। और कहीं भी स्कूल में यूनिफ़ॉर्म कुछ भी होगा,
तो एक के कपड़े, एक की चीज़ें दूसरे के काम आती रहेगी, क्योंकि उनमें 2-3 साल का गैप है। तो बैक टू बैक बहुत सी चीज़ें पॉजिटिव होती रहेंगी। अभी आपको प्रॉब्लम है क्योंकि वो बच्चा छोटा है, 6 महीने का है, 6 महीने और निकल जाने दीजिए, वो क्रॉल करने लग जाएगा, अपने आप चलने लग जाएगा थोड़ा बहुत। तो आप दोनों बच्चों को साथ में पार्क ले जाकर उनको एंटरटेन कर सकती हैं। ये एक बहुत थोड़ा टाइम पीरियड होता है जो हमको टेंशन देता है या परेशान वाला होता है। तो इसको मत याद करिए, बस थोड़े टाइम तक का वेट करना है, फिर आप दोनों के साथ में टाइम स्पेंड करेंगी। और ये चीज़ दूसरा भी, आप डिप्रेशन में, कुछ मदर्स परेशान हो जाती हैं कि बड़े को सँभालूँ, छोटे को सँभालूँ, मैं परेशान हो गई, बहुत ज़्यादा मेरे पे वर्कलोड हो गया। तो वो होता है ना कि दुःख के बाद सुख आता है, सुख के बाद दुःख आता है, ये एक जो सर्किल है। तो अभी आपको प्रॉब्लम्स बहुत फेस करने को मिल रही है एक साथ, लेकिन जैसे ही साल भर निकलेगा, बस 1 साल समझिए मुश्किल से, मैक्सिमम है 1 ईयर, तो निकलते ही फिर आप बिल्कुल धीरे, धीरे, धीरे लाइफ़ बहुत सूदिंग हो जाएगी और आगे आपको इसके बेस्ट रिज़ल्ट्स देखने को मिलेंगे। ये बहुत ही मतलब एक अच्छा डिसीज़न था आपका कि आपने 3 इयर्स के गैप से दूसरा बच्चा किया है, तो बहुत अच्छा है ये चीज़। और मैं रिक्वेस्ट करूँगी आपसे कि यू एन्जॉय दिस टाइम, एन्जॉय कीजिए। मेरे बच्चे दोनों बड़े हो गए हैं थोड़े। तो मतलब बहुत मन करता है, छोटा बच्चा हो, कितनी उनकी यादें थी, बच्चे कैसे क्रॉल करते थे, ऐसे उनको प्यार करते थे, तो ये गोल्डन टाइम है आपकी लाइफ़ का। ये यादें देगा आपको ज़िंदगी भर। ओल्ड एज में भी आप याद करेंगी कि अरे वो छोटा ऐसे करता था, फिर बच्चे ऐसे करते थे, ऐसे, ऐसे, ऐसे। तो यही तो यादें होती हैं हमारे बुढ़ापे के लिए और बाद के टाइम के लिए, जब बच्चे हमसे दूर हो जाते हैं, पढ़ने, नौकरी करने चले जाते हैं। तो एन्जॉय करिए इस टाइम में, टेंशन मत कीजिए, खुश रहिए। आप खुश रहेंगे तो आपको देख के बच्चे भी खुश रहेंगे, और बच्चे खुश रहेंगे, यही तो आप चाहती हैं। तो आई थिंक आपके लिए वीडियो बहुत यूज़फुल रहा होगा। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।